तो हेलो गाइस, आज किस वाले वीडियो में हम BTTS के एपिसोड 71 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ और वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना है और चैनल पर नए परिवार आए तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर देना है। तो चलिए बिना कोई बकवास किए बढ़ते हम वीडियो की तरफ। और जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि स्नेक पीपुल रेस की वो टकलिया कमांडर साउजन के ऊपर अटैक कर दिया होता है, लेकिन तब भी लिटिल गर्ल जिया साउजन के सामने में आती है और वो अपना मुका उस टकलिया कमांडर के ऊपर चढ़ा देती है और वो दोनों के अटैक एक दूसरे से टकराने की वजह से लिटिल गर्ल जिया और वो टकलिया कमांडर दोनों ही पीछे धकला जाता है। और लिटिल गर्ल जिया की ये पावर को देख करके यहाँ पर के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। इधर वो गंदा कमांडर फिर से अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी वो टकलिया कमांडर की नजर साउयन की बुद्धा एंग्लूटस पर पड़ते हैं, जो कि साउयन को थोड़े टाइम मिलने के बाद उसने क्रिएट कर लिया था। और ये बुद्धा एंग्लूटस दो फ्लेम से मिलकर बना हुआ था। और फिर साउयन उस टकलिया कमांडर से कहते हैं, अगर तुमने एक और कदम आगे बढ़ाए तो ये बुद्धा एंग्लूटस को तुम पर छोड़ दूंगा और फिर अगले 5 से 6 महीने तक तुम बिस्तर से उठने के भी काबिल नहीं रहोगे। और वो टकलिया कमांडर साउयन के हाथ में इतने इंटेंस हेवन और अर्थ की एनर्जी को देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर गए होते हैं। और फिर वो टकलिया कमांडर रुककर साउयन से कहता है कि कमीने लड़के, मैं भी मान गया कि तुम यंग अलायंस के चीफ हो और तुम में कुछ तो बात है। और अब वो टकलिया कमांडर का साउयन के ऊपर से एटीट्यूड भी चेंज हो गया था। और वही अब इस टकलिया कमांडर को लोगों के सुने हुए बातों पर भी यकीन आ गया था कि ये वही लड़का साउयन है जो कि एक दिन में 2-2 डजन लेवल की एंसेस्टर को हरा देता है। और अब साउयन उस टकलिया कमांडर से कहता है कि मैं तुमसे कोई भी फाइट नहीं करना चाहता, तुम बस प्लीज मेरा मैसेज क्वीन मेडुसा तक पहुंचा दो। मगर तभी वो टकलिया कमांडर साउयन से कहता है कि मेरे ट्राइब चीफ क्वीन मेडुसा अभी डीप रिट्रीट में है और अभी के लिए मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकता। और अब ये सुनकर के साउयन अपने बुद्धा एंग्लूटस को उस टकलिया के ऊपर छोड़ देता है और ये बुद्धा एंग्लूटस बहुत ही स्पीड से उसके तरफ बढ़ने लगता है। और अब वो कमांडर खुद को बचाने के लिए इधर उधर भागने लगता है, मगर वो बुद्धा एंग्लूटस हर तरफ उसका पीछा करते हैं। और इधर स्नेक पीपुल रेस के सभी के लोग अपने कमांडर को इस तरीके से जान बचाने के लिए स्ट्रगल करते हुए देख काफी ज्यादा हैरान थे, क्योंकि अगर साउयन चाहे तो अभी के अभी उस टकलिया को ऊपर पहुंचा सकते हैं। और अब वो टकलिया तंग आकर साउयन से कहते हैं कि बदमाश लड़के रुक जाओ। और जिसके बाद साउयन अपने फ्यूरी लोटस को उसके करीब लाकर पूछता है, तो क्या तुम फिर अपने क्वीन मेडुसा तक मेरे मैसेज पहुंचाओगे कि नहीं। और अब वो टकलिया कमांडर साउयन के इस फायर लोटस को देख करके डर कर कहता है कि तुम यहीं पर रुको, मैं अपने चीफ क्वीन मेडुसा को यहाँ पर बुलाकर लाता हूँ। और अब साउयन अपने फायर लोटस को वापस से बुलाकर डिजर्व कर लेता है अपने हेवनली फ्लेम में, जो कि डिजॉल्व होकर बॉडी में वापस से चले जाते हैं। और इधर सभी के स्नेक पीपुल रेस के लोग लिटिल गर्ल जिया को ही काफी हैरानी और प्यार से देख रहे होते हैं। और इधर लिटिल गर्ल जिया और साउयन को यहाँ पर वेट किए हुए 10 मिनट ही हुआ होगा, लेकिन वो दोनों उतने ही टाइम में अफरा तफरी मचा दी होती है। और अब हम देखते हैं क्वीन मेडुसा को, जो कि आते ही सरप्राइज के साथ लिटिल गर्ल जिया और साउयन को स्नेक ट्राइब में देख करके कहती है कि आज तुमने मेरे ट्राइब में आकर मुझसे मिलने के लिए टाइम कहाँ से निकाल लिया। और अब इधर छोटा पैकेट जिया क्वीन मेडुसा को देख करके खुशी से उछल पड़ती है और वो भागते हुए जाकर क्वीन मेडुसा की टांग से चिमट जाती है, जिस पर क्वीन मेडुसा भी खुश होकर लिटिल गर्ल जिया की सर पर हाथ फेरने लगती है। और ये देख करके टकलिया कमांडर की तो होश ही उड़ जाती है। और अब इसके साथ ही लिटिल गर्ल जिया क्वीन मेडुसा से कहती है कि सिस्टर काइलिन, अगर मैं 2 हुआंग लेवल पर ना होती तो आज ये टकलिया कमांडर अपने एक पंच से मुझे किल करने वाला था। और अब ये सुनकर के साउयन और वो टकलिया कमांडर दम ले जाते हैं कि यार ये लिटिल फेलो एक्चुअली में उनके सामने मेडुसा से कंप्लेन करने की कोशिश कर रही थी। और अब मेडुसा ये सुनकर के गुस्से से उस टकलिया कमांडर की तरफ देखती है, जिस पर वो फर्स्ट कमांडर बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो कहता है कि ट्राइब चीफ, ये बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, मैं तो बस साउयन की एबिलिटी को टेस्ट कर रहा था, मेरा तो इस क्यूट से प्यारी सी छोटी सी लड़की पर अटैक करने का कोई भी इरादा नहीं था। और अब फर्स्ट कमांडर ने तो पहले ही देख लिया था कि क्वीन मेडुसा लिटिल गर्ल जिया को कितने प्यार से ट्रीट कर रही थी, तो जरूर उनमें कोई गहरा रिश्ता होगा। इसलिए वो टकलिया कमांडर क्वीन मेडुसा से बचने के लिए रटा रटाया जुमनाम बोल दिया। और अब क्वीन मेडुसा गुस्से से उस टकलिया कमांडर से कहती है कि साउयन हमारे स्नेक ट्राइब का VIP गेस्ट है, भला जब चाहे तब तुम उस पर रेंडमली अटैक कैसे कर सकते हो। और फिर मेडुसा कहती है जाओ यहाँ से दफा हो जाओ और खुद को 1 महीने के लिए स्नेक मेट में लॉक कर लो। और अब वो बेचारा कमांडर क्वीन मेडुसा की बात को मानते हुए ऐसा ही करते हैं। और अब क्वीन मेडुसा साउयन से पूछती है क्या कोई मैटर है जो तुम यहाँ इस तरह से आ गए हैं, जिस पर साउयन क्वीन मेडुसा से कहती है कि काइलिन, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, क्योंकि मुझे लिटिल फेरी डॉक्टर ने इन्फॉर्म किया है कि उसको चुइन एम्पायर में कुछ हॉल ऑफ सोल के एक्सपर्ट्स के ट्रेसेस मिले हैं। जिस पर क्वीन मेडुसा पूछते कि क्या तुम्हें हॉल ऑफ सोल के उस एक्सपर्ट की स्ट्रेंथ का अंदाजा है, जैसा कि उसके स्ट्रेंथ वगैरह, जिस पर साउयन उसको कहता है कि नहीं, मगर हम तीनों की पावर के साथ मुझे यकीन है कि उस हॉल ऑफ सोल के एक्सपर्ट को इजीली हैंडल कर सकते हो और कैप्चर भी, क्योंकि ऑलरेडी मैं 2 हुआंग लेवल पर हूँ और तो और तुम और लिटिल फेरी डॉक्टर भी 2 जुम लेवल के एंसेस्टर हो। और अब क्वीन मेडुसा साउयन को बताती है, मैं अभी लिटिल फेरी डॉक्टर से अनईजी फील कर रही हूँ, क्योंकि इस बार हमें इस हॉल ऑफ सोल के एक्सपर्ट के लिए लिटिल फेरी डॉक्टर के चुइन एम्पायर के अंदर तक जाना होगा। ये ना हो लिटिल फेरी डॉक्टर हम पर किसी तरीके की ट्रिक्स प्ले कर दे, क्योंकि चुइन एम्पायर लिटिल फेरी डॉक्टर की टेरिटरी है। और अब साउयन क्वीन मेडुसा की ये बात को सुनकर के अपने आंखें घुमाने लगते
देते हैं। जैसा कि क्वीन मेडुसा की ये बात साओयन को पसंद आई हो, जो देख करके क्वीन मेडुसा साओयन से कहती है कि ठीक है, जैसा कि तुम्हें लिटिल फेरी डॉक्टर पर यकीन है तो फिर मैं वैसा ही करूंगी जैसा तुम कहोगे, ताकि तुम मुझे बाद में ये ब्लेम ना करो कि मैं एक नैरो माइंडेड पर्सन हूँ। और अब साओयन भी ये सुनकर के खुश हो जाता है। मगर अगले ही पल में साओयन क्वीन मेडुसा के हाथ में खरोच को देख करके उसके हाथ को पकड़ लेता है और साओयन फिक्रमंद होकर क्वीन मेडुसा से कहता है कि तुम तो इंजर्ड हो, ये आखिर किसने किया। और अब ये देख करके क्वीन मेडुसा की मुंह शर्म से लाल हो जाती है, क्योंकि साओयन ने क्वीन मेडुसा के हाथ इतने सारे स्नेवी रेस के लोगों के सामने पकड़ लिया था। मगर तभी क्वीन मेडुसा अपना हाथ साओयन से छुड़ा कर कहती है कि एक मैजिकल पीस से फाइट करने के दौरान ये हल्की सी चोट लग गई थी। जिस पर साओयन कहता है कि तुम लोगों को यहाँ पर कोई इश्यू है तो तुमने यंग एलायंस को क्यों नहीं बताया, हम लोग इस एरिया को तुम लोगों के लिए सेफर प्लेस बना देते हैं। और अब क्वीन मेडुसा साओयन को अपने लिए इतने फिक्रमंद होते हुए देख करके खुश तो बहुत होती है, मगर फिर वो कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं ये सब कुछ खुद हैंडल कर सकती हूँ। और अब क्वीन मेडुसा साओयन से कहती है कि अच्छा ये बताओ, उस हॉल ऑफ सोल के एक्सपोर्ट के लिए हम चुइन एम्पायर में कब जाने वाले हैं। जिस पर साओयन कहता है कि बहुत ही जल्द जाने वाले हैं। जिस पर क्वीन मेडुसा साओयन को बताती है कि बस तुम एक मिनट वेट करो, मैं ड्राइव के सारे मामला पहले सेटल कर लूं, फिर हम लोग चलेंगे। और अब क्वीन मेडुसा ये कह करके बस पलटती ही है, मगर तभी साओयन फिर से क्वीन मेडुसा के हाथ पकड़ कर कहता है कि थैंक यू, जो सुनकर के क्वीन मेडुसा बहुत ज्यादा हैरान थी और बहुत ही ज्यादा खुश भी है। और अब क्वीन मेडुसा साओयन को कहती है कि मेरा तुम्हारे साथ हर जगह चले जाना ये तुम्हारा वो रिवार्ड है जो कि तुम मेरे लिए हेवन सोल ब्लड वन पिल को बनाने के लिए मिल रहा है। और अब क्वीन मेडुसा अपने ट्रैप में वहाँ पर से मीटिंग रूम में चली जाती है। और अब साओयन के दिल में भी क्वीन मेडुसा के लिए फीलिंग्स आ रहे थे, क्योंकि क्वीन मेडुसा ने हर जगह साओयन का साथ दिया था और साओयन भी ये सब कुछ समझता था, क्योंकि ना ही साओयन पत्थर दिल इंसान था जो कि क्वीन मेडुसा की सारे एहसान को भुला दे। और अब थोड़ी देर के बाद ही क्वीन मेडुसा वापस आ जाती है और वो साओयन और लिटिल गर्ल जिया के साथ चुइन एम्पायर की तरफ बढ़ने लगती है और वो शाम तक वहाँ पर पहुँच भी गए थे। और अब क्वीन मेडुसा अपने सामने चुइन एम्पायर की फुटर को देख करके साओयन से कहती है कि क्या तुम लिटिल गर्ल जिया को भी वहाँ पर लेकर जाना चाहते हो, क्योंकि हम लोग तो कोई टूर पर नहीं आए हैं, बल्कि हमारी ये ट्रिप खतरों से भरी पड़ी है और ये एक मिशन टाइप है। और अब क्वीन मेडुसा की ये बात को सुनकर के लिटिल गर्ल जिया अपना मुंह फुला लेती है और वो कहती है कि जमा एम्पायर में मैं अकेले बैठकर बोर तो नहीं हो सकती। और अब साओयन लिटिल गर्ल जिया के सर पर हाथ रख करके कहते हैं कि तुम इसे कम मत समझो, ये दिखने में भले ही छोटा पैकेट है, लेकिन जब ये फटता है तो बहुत ही अच्छे को फाड़ देती है। और वैसे भी ये छोटा पैक दोहुआंग लेवल के एक्सपर्ट है और ये किसी भी दोहुआंग लेवल के पिक के एक्सपर्ट को अच्छे से हैंडल कर सकता है और इसके पास हमारे से भी अच्छी एक्सचेंज स्किल है। और अब ये सब कुछ सुनकर के क्वीन मेडुसा को याद आता है कि जब लिटिल गर्ल जिया दोवांग क्लास की एक्सपर्ट थी तो तब के टाइम लिटिल गर्ल जिया उस प्रोटेक्टर गु को, जो कि दोजोंग लेवल का एंसेस्टर था, तो उसके बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैक को लिटिल गर्ल जिया बहुत ही आसानी से रोक लिया था। और अब ये सब कुछ सोच करके क्वीन मेडुसा लिटिल गर्ल जिया से कहती है कि ठीक है, तुम हमारे साथ आ जाओ और याद रहे कि इस बार तुम कोई भी शरारत मत करना और तुम चुइन एम्पायर में किसी भी चीज को मत छूना और चुराने की कोशिश तो बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि चुइन एम्पायर के लोगों के पास किसी न किसी तरीके की डर्टी पॉइजन है। और अब क्वीन मेडुसा को एग्री होते हुए देख करके लिटिल गर्ल जिया फौरन अपना सर हाँ में हिला देती है। और अब साओयन लिटिल गर्ल जिया और क्वीन मेडुसा पॉइजन सेट की हेडक्वार्टर की तरफ बड़ी स्पीड से जाने लगता है। और गाय चुइन एम्पायर के हर सिटी में पॉइजनस मास्टर थे और वहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ पॉइजन को भी बेचा जाता था और वहाँ के बहुत सारे लोगों के दाव की भी पॉइजनस दाव की थी, क्योंकि वहाँ के लोग दावजी लेवल पर पहुँचने के बाद अपने दाव की में पॉइजन को शामिल कर लेते थे, इसलिए उसके दाव की पॉइजनस दाव की बन जाते थे। और फिर वो लोग इस पॉइजन से बचने के लिए दिन रात ट्रेनिंग में लगा देते थे ताकि वो लोग जल्दी से दोवांग लेवल पर पहुंच सके और वो इस पॉइजन से बच सके। और अगर सिंपली कहूँ तो ये सारे ड्रामेबाजी वो अपने ट्रेनिंग को हार्ड बनाने के लिए करते थे। और अब साओयन लिटिल गर्ल जिया और क्वीन मेडुसा को चुइन एम्पायर में घूमते हुए 4 दिन हो गए थे और ये तीनों चुइन एम्पायर के बारे में काफी कुछ जान भी गए थे। और अब साओयन चुइन एम्पायर के ये सारे हालात को देख करके दिल ही दिल में पॉइजन सेट की लीडर लिटिल फेरी डॉक्टर की तारीफ करते हुए कहता है कि लिटिल फेरी डॉक्टर, तुमने अकेले नहीं इतने सारे लोगों के खिलाफ जरूर ब्लडी टैक्टिक्स यूज किए होंगे जो आज तुम यहाँ पर पॉइजन सेट जैसी फैक्शन बना पाई हो। और अब साओयन लिटिल गर्ल जिया और क्वीन मेडुसा स्काई पॉइजनस सिटी के करीब पहुंच जाता है और यह सिटी किसी पॉइजनस मास्टर के लिए होली प्लेस से कम नहीं था। और अब क्वीन मेडुसा अपने चेहरे को कवर कर लेती है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे हरामी पॉइजनस मास्टर भी थे और अगर वो पॉइजनस मास्टर क्वीन मेडुसा को कुछ भी उल्टा सीधा कहते तो क्वीन मेडुसा उन सभी के पॉइजनस मास्टर्स को लाजमी किल कर देती। और इस खून खराबे से बचने के लिए क्वीन मेडुसा अपना ही फेस कवर कर लिया था। और अब क्वीन मेडुसा लिटिल फेरी डॉक्टर के बारे में साओयन से कहती है कि साओयन, तुम लिटिल फेरी डॉक्टर की तरह जालिम नहीं हो, तुम अगर चाहते तो इसी तरह जामा एम्पायर की इंपेरियल फैमिली की लोगों को किल करके और दूसरी बड़ी फैक्शंस को खत्म करके तुम यंग अलायंस से पूरे जामा एम्पायर पर हुकूमत कर सकते थे, मगर तुमने ऐसा नहीं किया, जो सुनकर के साओयन थोड़ा हंस देता है। और अब वो तीनों सिटी के बाहर एक माउंटेन पीक पर चले जाते हैं और वहाँ पर जाकर के साओयन एक जेट पीस को तोड़ देता है जो कि लिटिल फेरी डॉक्टर ने साओयन को दी थी। और अब साओयन क्वीन मेडुसा से कहते हैं कि अब हमें लिटिल फेरी
डॉक्टर का आने का इंतजार करना चाहिए, वो आती ही होगी। जिस पर क्वीन मेडुसा मुंह बनाकर साउयन को सुनाते हुए कहती है कि उम्मीद करती हूँ कि वो अपने साथ पॉइजनस एक्सपर्ट्स को ना ले आए और वो हमें धोखा ना दे दे। और अब ये सब कुछ सुनकर के साउयन सोचता है कि लगता है क्वीन मेडुसा लिटिल फेरी डॉक्टर को पसंद नहीं करती, मगर आहिस्ता आहिस्ता ये दोनों एक अच्छे दोस्त भी बन जाएंगे। और अब साउयन स्काई पॉइजनस सिटी को देख करके अपने मुट्ठी को बीच कर कहता है कि हॉल ऑफ सोल के कुत्ते तुम जो कोई भी वो, बस तुम मेरा वेट करो, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे लिए। और अब इसके साथ ही लिटिल फेरी डॉक्टर भी वहाँ पर अपेयर हो जाती है और वो लेट आने के लिए साउयन से सॉरी कहती है। और अब लिटिल फेरी डॉक्टर क्वीन मेडुसा के चेहरे पर मास्क को देख करके उसको मजाक उड़ाते हुए कहती है कि तुम्हें ये तो नहीं लग रहा कि मैंने तुम्हें कभी देखी नहीं, और ये मास्क तुमने इसलिए तो नहीं लगाया कि मैं तुम्हें पहचानूंगा नहीं। और अब ये सब कुछ सुनकर के साउयन कहता है कि ये बहुत ही बुरा है, कहीं ये दोनों फिर से एक दूसरे से लड़ना पड़े। लेकिन ऐसा ही होता है, वो दोनों लड़ पड़ते हैं। और अब क्वीन मेडुसा अपने मास्क को किसी शैडो की तरह यूज करके उसे लिटिल फेरी डॉक्टर पर अटैक कर देती है, लेकिन लिटिल फेरी डॉक्टर क्वीन मेडुसा की ये अटैक को रोक लेती है। और अब क्वीन मेडुसा लिटिल फेरी डॉक्टर की बेइज्जती करते हुए कहती है अगर मैं खुद को छुपाना चाहूँ तो तुम मुझे फाइंड आउट भी नहीं कर पाओगी। जिस पर लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है कि चुइन एम्पायर में कोई भी ऐसी चीज नहीं जो कि मुझे छुप सके। और अब साउयन उन दोनों को झगड़ते हुए देख करके पक कर गुस्से से कहते हैं कि तुम दोनों अपनी अपनी बकवास बंद करो, यहाँ मैं तुम लोगों को इकट्ठा करने में लगा हूँ, मगर तुम दोनों की एक दूसरे से आर्गुमेंट ही खत्म नहीं हो रही। और अब साउयन की ये बात को सुनकर के लिटिल फेरी डॉक्टर और क्वीन मेडुसा खामोश हो जाती है। और अब साउयन लिटिल फेरी डॉक्टर से हॉल ऑफ सोल के रिलेटेड पूछता है कि क्या तुम्हें इस हॉल ऑफ सोल के मेंबर के बारे में कुछ पता चला। जिस पर लिटिल फेरी डॉक्टर साउयन को बताती है कि जब मैं चुइन एम्पायर में वापस आई तो वो हॉल ऑफ सोल का मिस्टीरियस मेंबर मेरे सामने आया था और वो मुझ पर गुस्सा करके कह रहा था कि मैंने तुम्हें क्यों नहीं बंदी बनाया, और फिर उसके साथ ही वो चला गया। मगर मैंने इस बार उस पर थोड़ा फोकस किया और उसके स्ट्रेंथ के बारे में मैं कुछ जान पाई। जिस पर साउयन उससे पूछता है कि आखिर उसकी स्ट्रेंथ है कितनी। जिस पर लिटिल फेरी डॉक्टर क्वीन मेडुसा की तरफ देख करके कहती है कि अगर हम तीनों मिलकर उस हॉल ऑफ सोल के मेंबर से फाइट करें तो इजीली हरा सकते हैं। और अब वो साउयन जो कि हॉल ऑफ सोल की ऑर्गेनाइजेशन से बचने के लिए अपने मास्टर के साथ कभी इधर तो कभी उधर घूमता फिरता था, आज वो इस ऑर्गेनाइजेशन की बैंड बजाने के लिए अपना पहला स्टेप लेने वाला था। और अब लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है कि इस हॉल ऑफ सोल के मेंबर को हम तीनों मिलकर इजीली हरा तो लेंगे, मगर वो हॉल ऑफ सोल के मिस्टीरियस पर्सन की यहाँ कुछ बिजनेस फैक्शन से रिलेशन है, अगर हमने कुछ ऐसा वैसा किया तो वो फैक्शन हमारे खिलाफ हो जाएंगे। और अब साउयन ये सब कुछ सुनकर के काफी ज्यादा हैरान था और वो कहता है कि मैंने तो सुना था कि तुमने बहुत सारे बिजनेस फैक्शंस को चुइन एम्पायर से खत्म कर दिया था। जिस पर लिटिल फेरी डॉक्टर साउयन को बताती है कि उनमें से कुछ फैक्शंस बच गई थी और उनमें से एक थी 10,000 स्कॉर्पियन गेट, और जबकि वक्त हम इस फैक्शंस को डिस्ट्रॉय करने के लिए गए थे तो उनका एक एंसेस्टर जो कि रिट्रीट में था वो जाग गया और अभी के लिए सबको लगता है कि वो मर चुका था, मगर वो वोल्फ फैलो जो कि मैंने उससे फाइट की है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उस 10,000 स्कॉर्पियन गेट के पास बहुत सारे एक्सपर्ट्स भी है और वो सारे लोग अपनी लो प्रोफाइल रखते हैं। और अभी के लिए लिटिल फेरी डॉक्टर दिल ही दिल में 10,000 स्कॉर्पियन गेट की उस एंसेस्टर से डरी भी हुई थी और साउयन ये सब कुछ सुनकर के हक्का बक्का था। और अब साउयन कहता है कि उस मिस्टीरियस हॉल ऑफ सोल के मेंबर को पकड़ने के लिए अब इस 10,000 स्कॉर्पियन गेट से बैटल लड़नी होगी और मैं यहाँ पर अपनी यंग अलायंस की एक्सपर्ट्स को भी नहीं बुला सकता। अगर मैंने अपने एक्सपर्ट्स को इस एम्पायर में एंटर कर दिया तो एक बहुत ही बड़ी जंग छिड़ जाएगी। और अब क्वीन मेडुसा कहती है कि अब हमें यहाँ पर इसने बुला ही लिया तो हमें लिटिल फेरी डॉक्टर की बात को सुनना चाहिए, क्या पता उसके पास कोई प्लान हो। और क्वीन मेडुसा की ये एडवाइस को सुनकर के साउयन भी हैरान था। और अब लिटिल फेरी डॉक्टर क्वीन मेडुसा को देखकर बताती है कि 10,000 स्कॉर्पियन गेट के कुछ एक्सपर्ट्स हमारे पॉइजन सेट पर कभी कभार अटैक करते थे और जब हम लोगों ने उनमें से एक को पकड़ा तो हमें पता चला 10,000 स्कॉर्पियन गेट हमारे पॉइजन सेट पर बहुत जल्द अटैक करने वाले हैं और ये सारी आग हॉल ऑफ सोल का वो मेंबर लगा रहा है, वरना वो 10,000 स्कॉर्पियन गेट का वो एंसेस्टर हमारे पॉइजन सेट से कभी भी लड़ने के लिए राजी ना हो। और अब लिटिल फेरी डॉक्टर गुस्से से कहती है कि जैसे ही मुझे ये न्यूज मिली तो मैंने और पॉइजन सेट के एक्सपर्ट्स ने सोचा क्यों न वो हम पर अटैक करने से पहले हम उस पर अटैक कर दे और मैं अकेली होती तो उस 10,000 स्कॉर्पियन सेट को हरा नहीं पाती, मगर जैसा कि अब तुम सब यहाँ पर आ गए हो तो हमारी जीतने की चांसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ गए हैं। और इधर क्वीन मेडुसा को तो मौका चाहिए था लिटिल फेरी डॉक्टर की बेइज्जती करने का। और अब क्वीन मेडुसा लिटिल फेरी डॉक्टर की सारी बातें सुनकर के साउयन से कहती है कि देखो जरा साउयन, देखो तो इसने हमें यहाँ तुम्हारे काम के लिए नहीं बल्कि अपना फाइटर बनने के लिए बुलाया है और अपने लिए लड़ने के लिए बुलाया है। और अब ये सब कुछ सुनकर के लिटिल फेरी डॉक्टर क्वीन मेडुसा से कहती है कि मेडुसा तुम प्लीज अपनी लाइन क्रॉस ना करो, तुम ये मत समझो कि मैं तुमसे डरती हूँ, और अगर तुम ये समझ रही हो कि मैं फाइटर की दौड़ पर मेरे पॉइजन सेट के लिए लड़ने के लिए बुलाया हो तो तुम प्लीज यहाँ पर से जा सकती हो। और अब क्वीन मेडुसा उसका जवाब देने ही वाली थी तभी उसकी नजर साउयन की गुस्से वाली लाल टमाटर चेहरे पर पड़ता है जो देख करके क्वीन मेडुसा कुछ नहीं बोलती और मेडुसा बात बदलते हुए कहती है कि मैं तो बस इसे चेक कर रही थी। और अब साउयन उन दोनों से कहता है कि और अगर अब तुम दोनों ने कोई भी एक आपस में आर्गुमेंट की तो फिर मैं अकेला ही उस हॉल ऑफ सोल के मेंबर से लड़ने के लिए चला जाऊंगा और फिर तुम दोनों
दोनों के दिन में जो आए वो करते फिरना। और अब साउजन की ये बात को सुनकर के दोनों खामोश हो जाते हैं और इन दोनों को इस तरीके से खामोश होता देख लिटिल गर्ल जिया जोरों शोरों से हंसने लग जाती है। और अब साउजन लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है कि तुम्हारे पॉइजन सेट का टारगेट 3000 स्कॉर्पियन गेट है और मेरा टारगेट वो हॉल ऑफ सोल का मेंबर है, इसलिए हमें फिर कोऑपरेट ही करना होगा। और जहाँ तक बात है तुम्हारे फाइटर बनने की, तो अगर मुझे तुम पर ट्रस्ट ना होता तो मैं यहाँ पर आता ही ना। और अब साउजन की ये बात को सुनकर के लिटिल फेरी डॉक्टर एक सुक्का सांस लेती है और वो कहती है कि अगर ये बात है तो हम 3000 स्कॉर्पियन गेट पर कल अटैक कर देंगे और मेरे पॉइजन सेट ने इन सभी के लिए बहुत दिनों से प्रिपरेशन की है। और अब साउजन भी कहते हैं कि ठीक है, लेकिन 10,000 स्कॉर्पियन गेट के उस एंसेस्टर की स्ट्रेंथ आकी है कितनी, जिस पर लिटिल फेरी डॉक्टर बताती है कि वो ओल्ड फेलो दोजोंग लेवल के 3 स्टार पर है और उसका नाम CPN है और वो बहुत ही ज्यादा रूथलेस पर्सन है। और अभी के लिए लिटिल फेरी डॉक्टर भी उस ओल्ड फेलो से डर रही थी। और अब इधर क्वीन मेडुसा बहुत ही अकड़ू अंदाज में कहती है कि क्या सच में उस बुड्ढे का नाम CPN है। और अब क्वीन मेडुसा की ये बात को सुनकर के साउजन और लिटिल फेरी डॉक्टर हैरान होकर कहती है क्या तुम उस ओल्ड फेलो को जानती हो, जिस पर क्वीन मेडुसा कहती है कि मैं उसको तब से जानती हूँ जब मैं ट्राइब लीडर बना था और तब के वक्त वो दोवंग लेवल का एक्सपर्ट था और तब के टाइम मुझे उससे कई बार फाइट हुई थी, मगर मुझे यकीन नहीं आ रहा कि वो बुढ़ा अब तक मरा नहीं। और अब तो वो दोजंग लेवल पर भी पहुंच गया, लेकिन फिर भी मैं उस बुड्ढे को पिछली बार की तरह ही कुत्ते की मौत मारूंगा। और अभी के लिए ये वीडियो खत्म हो रहा है और उसको मारने से पहले जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो यहाँ तक देख ही ली हो तो वीडियो को भी लाइक कर देना और उसको कुत्ते की तरह मारूंगा अगली वाली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।